अरे भाई, तो पहले जैसा नहीं रहा। अगर आपने कुछ महीनों से ईमानदारी से ब्रह्मचर्य फॉलो किया है तो हो सकता है किसी ने आपसे ये बात जरूर कही हो। क्यों? क्योंकि पहले आप हर बात पर हंसते थे, हर जगह पहुंच जाते थे, हर ग्रुप चैट में सबसे एक्टिव रहते थे। लेकिन अब आप ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं और हर जगह जाने का मन भी नहीं करता। यहीं से लोग एक लेबल लगा देते हैं, ब्रह्मचर्य ने इसे इंट्रोवर्ट बना दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है या असल में कुछ और बदलता है जिसे लोग समझ नहीं पाते? सच्चाई ये है, ब्रह्मचर्य आपको इंट्रोवर्ट नहीं बनाता, वो बस आपके अटेंशन की बर्बादी कम कर देता है। पहले जहां हर कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लगती थी, अब आपका माइंड अपने आप सोचने लगता है क्या ये बात सच में जरूरी है। और यहीं से बाहर से देखने वालों को यह लगने लगता है कि आप बदल गए हैं, जबकि असल में आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपकी प्रायोरिटीज बदल रही होती हैं। लेकिन एक और बदलाव होता है जिसे लोग गलत समझ लेते हैं। पहले अगर कोई बुला ले तो आप तुरंत तैयार होते थे, कहीं भी जाना है, किसी से भी मिलना है, बस भीड़ का हिस्सा बने रहना है। लेकिन धीरे धीरे जब आपका माइंड अंदर से शांत होने लगता है तो आपको हर जगह अपनी मौजूदगी साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। यहीं से लोग कहते हैं अब ये किसी से मिलता ही नहीं है, जबकि असल में वो लोगों से भाग नहीं रहा होता, वो बेकार की सोशल नॉइज से दूर हो रहा होता है। ध्यान दीजिए, एक इंसान जो हर समय लोगों के बीच रहना चाहता है, जरूरी नहीं कि वो सोशल हो। कई बार वो अकेले रहने से डरता है। लेकिन जो इंसान अकेले बैठकर भी शांत रह सकता है, उसे हर समय भीड़ की जरूरत महसूस नहीं होती। यही वजह है कि ब्रह्मचर्य के साथ बहुत से लड़कों को अपनी ही कंपनी पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगती है। और ये इंट्रोवर्ट होने की निशानी नहीं है, ये मेंटली मैच्योरिटी की निशानी है। क्योंकि जिस दिन आप अकेले रहकर भी बेचैन ना हो तो समझ लीजिए आपका माइंड दूसरों पर निर्भर रहना धीरे धीरे छोड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी है। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य करने वाला लड़का कम बोलने लगा है, जबकि असल में वो कम बोलना नहीं, कम प्रभावित होना सीख रहा होता है। पहले कोई तारीफ कर दे तो पूरा दिन अच्छा रहता था, कोई इग्नोर कर दे तो पूरा दिन खराब हो जाता था, कोई रिप्लाई ना करे तो बार बार फोन चेक करने की आदत थी। लेकिन धीरे धीरे जब मन अंदर से स्थिर होने लगता है तो दूसरों की हर छोटी रिएक्शन आपको हिलाना बंद कर देती है और यहीं से एक नया बदलाव शुरू होता है। अब आप हर डिस्कशन में अपनी बात साबित करने की कोशिश नहीं करते, हर आर्गुमेंट को जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती, हर मजाक का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। यही लोग कहते हैं ये पहले जैसा ओपन नहीं रहा, जबकि असल में पहली बार वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस कर रहा होता है। जिस इंसान को हर समय दूसरों से वैलिडेशन चाहिए वो ज्यादा बोलता है, लेकिन जिसे अपने होने पर यकीन होने लगता है उसे हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कई बार ब्रह्मचर्य के साथ जो साइलेंस आता है वो कमजोरी का नहीं, इनर कॉन्फिडेंस का साइलेंस होता है। और यही साइलेंस बाहर वालों को इंट्रोवर्ट दिखाई देता है, लेकिन असल में वो एक स्टेबल पर्सनैलिटी की शुरुआत होती है। तो क्या ब्रह्मचर्य आपको इंट्रोवर्ट बना देता है? नहीं। अगर आप सच में अंदर से बदल रहे हैं तो ब्रह्मचर्य आपको ज्यादा सच्चा बना देता है। अब आप सिर्फ इसलिए किसी के साथ नहीं बैठते कि अकेले ना रहना पड़े, सिर्फ इसलिए हंसते नहीं कि लोग आपको फ्रेंडली समझे, सिर्फ इसलिए हर कन्वर्सेशन में नहीं जाते कि कोई आपको इग्नोर ना कर दे। यही कारण है कि कुछ लोगों को आप पहले से शांत, कम बोलने वाले या इंट्रोवर्ट लगने लगते हैं, लेकिन असल में आप अपने ही अंदर वापस लौट रहे होते हैं। याद रखिए, शोर कम होना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार यही इस बात का संकेत होता है कि अब आपकी ऊर्जा बाहर बिखरने के बजाय अंदर संगठित होने लगी है। और जिस इंसान की ऊर्जा अंदर स्थिर हो जाती है उसे दुनिया अक्सर गलत समझती है। इसलिए अगर ब्रह्मचर्य के साथ आपको अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगने लगा है तो घबराइए मत। हो सकता है आप इंट्रोवर्ट नहीं, पहली बार अपने असली स्वभाव के करीब पहुंच